मुर्शद रे मेरी बिगड़ी बना दे। बख्तावर की अगली किस्म में बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर, जिस पर इसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती है। अचानक बख्तावर की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भागकर बेड पर बैठ जाती है। और जब इसकी माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है, जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है और हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कर रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामलात में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है, और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है, मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को, और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे थे और आज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए, और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपनी दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले, और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबू को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि अगर मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है। बख्तावर की अगली किस्म में बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर,
जिस पर इसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती हूँ। अचानक मुताबिक की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भाग कर बेड पर बैठ जाती है। और जब इसकी माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है और हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कर रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामलात में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे इस पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है। और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है और मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को, और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे थे और आज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए, और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपने दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले। और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबा को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि अगर मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है। बख्तावर की अगले किस्म बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर, जिस पर इसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती हूँ। अचानक बख्तावर की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भाग कर बेड पर बैठ जाती है। और जब इसकी
माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है, जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है और हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कह रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से को क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामलात में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे इस पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है, और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है, मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को, और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे तो आज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपनी दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले, और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबू को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया बख्तावर मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है। बख्तावर की अगले किस्म में बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर, जिस पर इसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती है। अचानक बख्तावर की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भागकर बेड पर बैठ जाती है और जब इसकी माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और
कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है, जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है और हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कर रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामलात में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है, और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है, मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को, और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे थे और आज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए, और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपने दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले, और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबू को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि अगर मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है। बख्तावर की अगले किस्म बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर, जिस पर उसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती है। अचानक बख्तावर की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भागकर बेड पर बैठ जाती है और जब इसकी माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो
अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है और हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कर रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामलात में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है। और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है और मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को, और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे थे और आज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए, और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपनी दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले। और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबू को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि अगर मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है। बख्तावर की अगले किस्म बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर, जिस पर इसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती है। अचानक बख्तावर की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भागकर बेड पर बैठ जाती है और जब इसकी माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है।
कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है। और हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कर रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है, और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है, और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामलात में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे इस पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है। और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है, मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को, और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे तो राज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए, और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है, और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपने दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले। और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है, और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबू को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है, और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया बख्तावर मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है, और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को, और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है। बख्तावर की अगले किस्म में बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर, जिस पर उसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती है। अचानक बख्तावर की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भागकर बेड पर बैठ जाती है, और जब इसकी माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है, जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है। और
हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाज़े पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कह रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से को क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामला में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है। और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है, मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को, और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे थे और आज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए, और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपने दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले। और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबू को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि अगर मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है। बख्तावर की अगली किस्में बख्तावर घर आती है और सुर्खी परफ्यूम लेकर, जिस पर उसकी माँ पूछती है ये चीज़ें क्यों लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था और चीज़ें दिखाती है। अचानक बख्तावर की माँ को शीदा नज़र आता है और वो भागकर बेड पर बैठ जाती है और जब इसकी माँ कहती है कि मैंने शीदे को देखा है, जिस पर बख्तावर को यकीन नहीं आता और कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है और कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवा सकता। इधर हुरिया का भाई मलिक दिलावर के घर आता है और बख्तू से मलिक दिलावर का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुरिया का भाई जो है वो बख्तू को कुछ रकम देता है जिसे बख्तू लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती से पैसे दे देता है और मलिक दिलावर के पास आता है और हुरिया के बारे में बात करता है कि वो बहुत प्यार करती है आपके मामले में और बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। और मलिक दिलावर बख्तू के बारे में जब बात करता है और कहता है कि इसने मुझसे पैसे मांगे, और जिसको सुनकर मलिक दिलावर हैरान हो जाता है और हुरिया का भाई कहता है कि मुझे चाय पीनी है उसके हाथ की। इधर बख्तू घर आता है और उसे किराए मकान मालकिन जो है वो आवाज़ देती है, लेकिन
बख्तू इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालकिन जो है वो आती है और कहती है कि आपका बेटा कहाँ है, मुझे सूजी मंगवानी है क्योंकि हाजी साहब का दिल बहुत ज़्यादा हलवा खाने को कर रहा था। जिस पर बख्तावर कहती है कि बख्तू नहा रहा है और बख्तू की माँ कहती है कि मैं कुछ सूजी ला देती हूँ। इधर शीदा हुरिया के दफ्तर आता है और शीदे से हुरिया जासूसी करने को कहती है। इधर बख्तू मलिक दिलावर के ऑफिस में आता है और उसे कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग याद करवाता है और बख्तू से मलिक दिलावर कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कहना, किसी और से नहीं। इधर हुरिया शीदे से पूछती है कि मलिक दिलावर से क्यों ये जो है वो केस रिवाइव करवाना चाह रहा है, जिस पर वो बख्तू के बारे में बताता है और बख्तू की बहन के बारे में बताता है कि मैंने रिश्ता भेजा था उनके घर में और बख्तू ने मलिक दिलावर से कहकर मुझे फंसवाया। वो शीदे को धमकी देती है कि अगर ज़मानत का बताया तो फिर से अंदर करवा दूंगी। शीदे को और कुछ पैसे भी देती है। इधर हुरिया का बाप हुरिया को डांटता है कि तुम ऐसे मामलात में क्यों उलझ रही हो, और हुरिया वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मकान मालिक के बख्तू को सलाम करता है और मकान मालिक को कहता है कि अगर कोई सौदा सलफ लाना हो तो मुझे पर्ची बना कर दे, मैं आते हुए ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कहूँ, तो बख्तू कहता है कि आपकी कल वाइफ आई थी मुझसे कुछ मंगवाने। जिस पर मालिक मकान कहता है कि तांग झांक मत करो। जिस पर बख्तू कहता है कि तुम भी मेरे घर में तांग झांक मत करो, मेरी भी जवान बहन है। इधर शीदा बख्तू को पीछा करता है और इधर हुरिया फूल लेकर आती है और बख्तू से कहती है कि कहीं जाने का प्लान है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मीटिंग है। और हुरिया कहती है कि अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। इधर बख्तू फ़िक्रमंद होता है और मुलाजिम से कहता है कि क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हो। इधर हुरिया भी साथ चलने को कहती है मलिक दिलावर को और बख्तू को मलिक दिलावर ऑफिस के काम देखने को कहकर चला जाता है। इधर मुलाजमा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल मलिक दिलावर मंगनी का नहीं करना चाह रहे थे और आज हुरिया के हाथ में हाथ डालकर वहाँ बाहर चले गए और वो बख्तू को खाना खाने का कहते हैं, लेकिन बख्तू खाना नहीं खाता। इधर बख्तावर अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त कहती है, जब वो अपने दोस्त के भाई का पूछती है तो वो कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर ले। और बख्तावर को सब कुछ वो याद आता है। इधर बख्तावर चाय डाल रही होती है कि अचानक एसपी शीदे के रिहाई के बारे में बताता है और एसपी बख्तू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मलिक दिलावर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर हुरिया अपने बाबू को सारी बात बताती है और इसका भाई कहता है कि मलिक दिलावर के सामने इसकी ज़रा नहीं चलती। हुरिया का भाई कहता है कि मलिक दिलावर ने इनकार कर दिया तो जिस पर हुरिया कहती है मलिक दिलावर मेरी ज़िद है और सियासत मेरा पैशन। इधर बख्तू मलिक दिलावर उसके दोस्त की बातें सुन लेता है और इधर शीदा हुरिया को कॉल करता है और पैसों का कहता है। इधर बख्तावर बालकनी से झांक रही होती है, इसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर बख्तावर नॉर्मल रिएक्ट करती है। इधर हुरिया मलिक दिलावर से बाहर मिलती है और मंगनी धूमधाम से करने को कहती है और हनीमून भी प्लान करने की बात करती है कि अचानक मोहसिन की कॉल आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है मलिक दिलावर को और कहता है कि तुम्हें पता है कि शीदे को छुड़ाने पर किसका हाथ है, चौधरी दस्तगीर का। ये सुनकर मलिक दिलावर काफ़ी हैरान हो जाता है।